कि मैं कभी नहीं जाता। जब जब खुशी आती है तब तब आंसू आएंगे, जब जब कामयाबी होगी तब तब आंसू आएंगे। क्यों? दिल ये कहेगा काश आज वो होता जिसने मुझे ऐसा बनाया था, मेरी कामयाबी देखता तो कितना खुश होता। ये ख्याल रुलाता है पूरी जिंदगी। आज वो गए तो खुशियों में शामिल नहीं, आज वो गए तो दस्तरखान पे हाजिर नहीं। बाप इंतकाल कर जाए, सैगम भाई कई लोगों ने कहा यार तू बहुत बड़ा मुकर्रिर है, कहते लोग समझते हैं हालांकि मैं कुछ नहीं हूं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं। लोग कहते बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई ऐसा वजीफा बता, मेरा जी चाहता मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, मैं अपने बाप को देखूं। जब से गए मैंने आज तक ख्वाब में नहीं देखा, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उनकी कब्र पे जाऊं तो मुझे नजर आ जाए। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने बाप और माँ को देखना है, सिर्फ इतना कर, एक दिन थोड़ा ज्यादा करके खाना बना, सारी बहनों को दावत दे, सारे भाइयों को दावत दे, एक दस्तरखान पे बैठो और हंस हंस के खाने खाओ, फिर सबके चेहरे देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देगा, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और यार अपनों को बैठा करके कभी हंस लिया करो, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, तेरे एक ही दस्तरखान पे माँ का चेहरा भी दिख जाएगा, बाप का चेहरा भी नजर आ जाएगा। या रसूल, या वाह 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 वाह। देखा करो इन्हें। और जानते हो, हमने ना खाली माँ की फजीलत सुनी तो फिर बाप को तो बाहर ही डाल दिया। हाँ, गर्मियों में देखना बाप को पंखा तक नसीब नहीं होगा, अम्मा एसी में लेटी होगी, इसलिए कि सिर्फ माँ की फजीलत सुनी हमने, बाप को नहीं जानते। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उसकी अपनी शान क्या होगी? खुद सोचा करो इस बारे में, खुद सोचा करो। और बाप क्या होता है? मेरे हुजूर कभी अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने देते थे, हुजूर सैयदुल अंबिया होकर के, हाँ इतनी पावर वाले कि अगर बैतुल मुकद्दस में आ जाएं सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ले पे आने की हिम्मत नहीं किसी की। कौन आएगा मुसल्ले पे? जिब्रील मुसल्ले पे आज वो आएगा जो सबसे ज्यादा शान वाला होगा। कौन आया? फिर मेरे नबी मुसल्ले पे आए, मेरे नबी मुसल्ले पे आए। और इतनी पावर वाला यार, उसके लहजे की धमक कसम से कयामत में देखना। फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, उसके लहजे की धमक पुलसिरात पे देखना, मीजान पे देखना, मीजान पे देखना। अमल तुल चुके, फैसला हो चुका, बंदा गुनाहगार है, हुक्म हुआ खचेड़ो जहन्नम की तरफ लेके चलो। बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां लग गई, फरिश्ते लेके चले। इतने में तेरे मेरे महबूब आएंगे, वो मुड़ के कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हुजूर आके कहेंगे ठहर जाओ, क्या मसला है? फरिश्ते कहेंगे हुजूर अमल भी तोला गया, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फैसला हो चुका, ये जहन्नम जाएगा। जानते हो मेरे हुजूर कहेंगे फरिश्तों छोड़ो इसे। पहली आवाज पे फरिश्ते छोड़ देंगे। फिर आका कहेंगे फिर से अमल तोलो। हिम्मत नहीं है किसी फरिश्ते में, ये धमक है मेरे महबूब के लहजे की। हिम्मत नहीं है कोई ये कह सके तुल गए, कोई ये कह सके नहीं नहीं अब नहीं होना है, अल्लाह की तराजू है। नहीं, महबूब कहेंगे फिर तोलो, फिर अमल तोले जा रखे हैं। अब जब अमल तोले जाएंगे तो अब गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी। फरिश्ते कांपने लगेंगे, मालिक तराजू तेरी, फैसला तेरा, इंसाफ तेरा। अभी तोला था गुनाह ज्यादा थे, अब तोल रखे हैं, अब नेकियां ज्यादा हैं। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीजान पे महबूब आके खड़ा हो गया है। अगर ये खड़े हो करके अमल तुलवाए फिर भी गुनाह ज्यादा हो जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत रसूल पाक मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये उनके लहजे की धमक। अल्लाहू अकबर। वो पैगंबर, कभी आपने ना अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। क्या फरमाया करते थे? आका फरमाते थे चचा
मेरे पीछे ना चला करो। लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है कि अब्दुल्ला मेरे पीछे है। अल्लाह अकबर। वो खुदा के वास्ते कदर करो बाप की भी, इज्जत करो बाप की भी। ये वो दरख्त है ना जो अपने जीते जी अपने बेटे पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दरख्त है जो अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दीवार है जो अपने बाप अपनी औलाद तक किसी आंधी के झोंके को नहीं आने देता। बाप अगर घर में बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए चट्टान होता है, चट्टान होता है औलाद के लिए। इसलिए गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो, और इनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात न किया करो, न किया करो। जब कहते हो ना तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, बड़ा मुश्किल। मेरे एक मिलने वाले और मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना मैं बच्चों की जमीन के लिए ना, ताकि इनकी जमीन बची रहे, मैंने जेलें काटी हैं। अपनी औलाद की जमीन बचाने के लिए। लोग अकेला था मैं बाप का, दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई कि ये मर जाए, इसकी जमीन हम हड़प लें, जेल चला जाए, जमीन बिक जाए। वो कहता है कि मैं औलाद की खातिर जेल काट के आया ताकि इनकी जमीन बच जाए। आज मेरी औलाद जब मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो कहता है यहाँ का पसीना तलवे में निकल जाता है, तलवे में निकल जाता। उस बाप के जुमले क्या थे? उसने कहा था मौलाना सच बात ये है, ये मुझसे पूछते मैंने इनके लिए क्या किया है। वो कहता पैदा करने वाले की कसम, जायदाद छोड़ो, दौलत छोड़ो, तालीम दी, बिजनेस दिया, सब छोड़ दो, मैंने जो इनके नाम रखे हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर होता है यार। वो कहते हैं जो मैंने इनके नाम रख दिए हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा। इसलिए तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और होश में आओ। कभी बाप को तकलीफ न देना, कभी बाप को दुख न देना, वरना अगर ये चला गया हमेशा उस कांधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रोया करते थे। नहीं मिलेगा कोई तसल्ली देने वाला, वरना दुनिया इतनी अजीब है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तुम्हारे दुखों को दुखों की तरह सुनेंगे, फिर मौज करेंगे तुम्हारे हटते ही, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। सिर्फ एक बाप है जो तेरे आंसू देख के रो देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो माँ की। ये बहुत कीमती रिश्ते हैं, बहुत कीमती रिश्ते। सुना होगा एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो? कहा जी। कहा फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था, चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की। फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना, तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। देखा, कहने लगा ओ हसीन चेहरे वाले, कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। कहा अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे। कहा परदेसी हो? कहा हाँ। कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब, मेहमान मेरे घर आए। ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखें कौन सी इबादत करता है। फरमाते मैं देखता रहा, घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना। आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में कोई नेकी करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, किताबों में यहाँ तक लिखा है कि पुटरिया में टंगी हुई थी, वो पुटरिया उतारी, उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आगे रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता।
अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा, फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम, कहां मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है, ले आज तेरे आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है, कह दे इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहे। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, मगर मसला